हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीखना कैसे हम बना सकते हैं एक वॉलपेपर टाइप की ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली न्यू क्या रहेगा, तो इसमें न्यू इस तरह से रहेगा कि जो हम वॉलपेपर ऐप है, जो ट्रेडिशनल वे है कि हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं बैकएंड में, ताकि हम अपना जो वॉलपेपर्स है उन्हें स्टोर करें, देन हम अपने क्या करें इसमें ऐप में फेच कराएं और यूज़र को शो कराएं। ये एक नॉर्मल वे रहता है अभी तक जो आप यूज़ करते हो, बट ये वाली जो सीरीज़ है इसमें मैं यूज़ करूँगा एपीआई का। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डेटा होगा वो हमारा कहीं और स्टोर होगा, जैसे पिक्साबे है एग्जांपल के लिए जो मैं इस समय यूज़ करूँगा। अनस्प्लैश है, मतलब जितना भी ऑनलाइन स्टोरेज है वहाँ जहाँ से भी आप ऐप जहाँ से भी आपको एपीआईज मिलती हैं डेटा की, तो उनका हम यूज़ करके अपने इस एंड्रॉयड ऐप में यूज़ कर सकते हैं और जो डेटा है इस ऐप में वो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एपीआई का यूज़ करके यहाँ पे वॉलपेपर्स को शो कराएंगे और उन्हें यूज़र के लिए डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे और बाकी जो जो भी चीज़ें होंगी वो बनेंगी। और इसमें मेन बात जो रहेगी, इसमें कोई डेटाबेस नहीं बनेगा, मतलब इसकी कोई एक एडमिन ऐप भी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आप अपने खुद से ऐड करना चाहते हो इसमें वॉलपेपर, तब हमें ज़रूरत पड़ सकती है एडमिन ऐप की। अदरवाइज हमें कोई एडमिन ऐप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट क्या करेंगे, ऑनलाइन ही डेटा फैच करवाएंगे और उसे शो करवाएंगे अपने इसमें ऐप में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टअप एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसमें मैं यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट मेरे को क्या करना है, अपने जो ऐप है उसमें मेरे को एक साइड बार भी चाहिए। तो बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी ये वाला ले सकते हैं, ताकि हमें ऑटोमेटिकली नेविगेशन बनाना पड़े, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए। तो मेरे को ये नेविगेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। अगर आपको सिंगल एक पेज की बनानी है आप, तो ये वाला आप चूज कर सकते हो। मेरे को नेविगेशन के साथ बनानी है ताकि मैं और भी चीज़ें यूज़र को प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, जैसे साइड में कैटेगरीज हो, शेयर के लिए ऑप्शन हो, प्राइवेसी पॉलिसी, कुछ भी जो भी आप चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी। ठीक है, उसका नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसका हम नाम देना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी है कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो नाम है वो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, वॉल फी। ठीक है, वॉल फी रख लिया। आप अपनी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, मैंने वॉल फी रख लिया। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं यूज करेंगे, जैसे मैं फायरबेस यूज करते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी और सीरीज देखी होगी मेरी पिछली वीडियोस, उसमें डाटाबेस बताया फायरबेस का। तो यहाँ पे हम कोई भी डाटाबेस यूज नहीं कर रहे, हम जस्ट ऑनलाइन ही डेटा फेच करेंगे बाय थ्रू एपीआई। ठीक है, तो जो कि बेस्ट वे है डेटा को अपने ऐप में डिस्प्ले कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डाटाबेस को मैनेज करने की जस्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो नहीं है तो एक और ऐप जो एडमिन ऐप बनती है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कहीं से होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल जो एपीआई मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन, उन्हीं का यूज़ करके अपनी ऐप में डेटा शो कराना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बन चुका है। तो ये कुछ इस तरह से अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं जो जो हमें यहाँ पे ऐप में बनाने के लिए चाहिए। अभी फर्स्टली हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपना जो लेआउट है वो बनाना होगा। तो मेरे पास जो सबसे पहले जो दिखेगा बेसिकली वो ये रहेगा, फ्रैगमेंट हो। अगर आपने इसमें काम करा पहले से, इसको यूज़ करा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये सारी एक्टिविटी है। तो जो सबसे पहले में जो एक्टिविटी दिख रही है वो ये रही, फ्रैगमेंट होम वाली। ये हमें स्टार्टिंग में दिखी जब भी हम अपना ऐप को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसका जो जावा वाली फाइल है वो ये रही, यूआई के अंदर ये आपका फोल्डर बन गया यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली बनता है, सॉरी, होम। और यहाँ पे होम फ्रैगमेंट, जहाँ से हम अपना सारा करेंगे कंट्रोल और यहाँ पे डेटा दिखाएंगे। तो बेसिकली अभी हमें करना है, मैं इसे यहाँ पे लीनियर लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे जैसा आपको शो कराने के लिए ग्रेविटी सेंटर कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट
जो हमें शो करना है वो ये कर दिया होम फ्रैगमेंट, ठीक है, इस तरह से कर दिया। और यहाँ पे चले गए, यहाँ पे मैंने ये बाकी सारी चीज़ें हटा दी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती हैं। इसमें फ्रैगमेंट में चला गया मैं, होम फ्रैगमेंट में, यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ हटा दी। इसका नाम मैं चेंज करके व्यू कर देता हूँ। इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ से ये वाली चीज़ हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा से कोड मिलता है। ये होम वाला जो मॉडल है उसे भी मैंने हटा दिया, ठीक है, ये इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, सिंपल। अब अपने ऐप को मैं रन करके आपको शो करा देता हूँ कि ये कैसे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर उसी के बाद हम नेक्स्ट काम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और इसे ये होगी ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे लेआउट बन गया, ऊपर होम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमारा साइड नेविगेशन जो मेरे को चाहिए था, मैंने स्टार्टिंग में बताया, और यहाँ पे होम फ्रेगमेंट ये बीच में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली है मेन काम, जो स्टार्टिंग का काम था वो सेटअप हो चुका है, हमारा फ्रैगमेंट तैयार है, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है, ये जो फ्रैगमेंट है, मतलब ये जो होम पेज दिखेगा यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा था ऐप में, उसमें मेरे को क्या करना है, अपनी वॉलपेपर शो करानी है, ठीक है। अब वॉलपेपर शो करानी है तो वो रिसाइकलर व्यू में मैं शो कराऊंगा। तो जब भी हम रिसाइकलर व्यू के साथ काम करते हैं तो हमें 4-5 चीजें की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा होम पेज होम फ्रैगमेंट है, और होम फ्रैगमेंट के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रिसाइकलर व्यू जो है वो सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैच पेरेंट कर दिया और यहाँ पे भी मैच पेरेंट कर दिया, ठीक है। इसकी एक आईडी रख लेते हैं, तो ये रख लिया मैंने, होम फ्रैगमेंट या होम रिसाइकलर होम रिसाइकलर व्यू, ठीक है, इस तरह से आईडी रख ली ये चीज। अभी रिसाइकलर व्यू सेट करने के बाद हमें नेक्स्ट चीज जो करनी होती है वो होती है कि लेआउट डिजाइन करना होता है, कि हमें रिसाइकलर व्यू के अंदर जो भी चीजें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका डिजाइन बेसिकली क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लेआउट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेआउट पर राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल उस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे लेआउट का नाम रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, वॉलपेपर का जो यहाँ पे बेसिकली वॉलपेपर मैं डिस्प्ले कराऊंगा, एक यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो लेआउट का नाम था वो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, वॉल आइटम लेआउट, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं।
ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ ताकि मेरे को दोनों दिखे। अभी यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट है तो आप रख सकते हो, मैं लीनियर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लीनियर और चाहिए। लीनियर कर दिया और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक इमेज व्यू रखना है, ठीक है। अभी इमेज व्यू रखा, इसका मैंने मैच पेरेंट कर दिया, मैच पेरेंट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे इसका हाइट विड्थ था वो मैच पेरेंट कर चुका हूँ, उसकी एक आईडी भी सेट कर देते हैं। आईडी मैंने IMG सेट कर दी। उसके बाद क्या करना है, हमें इस लेआउट का बेसिकली हाइट मेंशन करना होगा, क्योंकि हम क्या चाहते थे, जो इमेज है हमारा होम स्क्रीन वो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा इमेज शो हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हाइट को मैंने 200 dp कर दिया, या कुछ इस तरह से कर देते 250 dp। तो बेसिकली होगा क्या, अभी जो हमारा इमेज है जो होम फ्रैगमेंट में जो दिखेगा वो 250 dp का एक यहाँ पे दिखेगा। ये हमने सेट कर दिया, लेआउट हमारा तैयार है, रिसाइकलर भी हमारा सेट है। अभी हमें क्या करना है, एक अडेप्टर बनाना होगा जो हमारी लिस्ट को सेट करेगा, जो हमारा डेटा लिस्ट होगी बेसिकली उसको सेट करेगा। जो डेटा लिस्ट हम फैच करवाएंगे कहाँ से, अपना API के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अडेप्टर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे UI के अंदर ही राइट क्लिक करता हूँ, या फिर सिंपल अपना मेन जो पैकेज है उस पर क्लिक करा, जावा क्लास। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बनाना पड़ेगा मॉडल और एक बनाना पड़ेगा अडेप्टर। मॉडल इसलिए ताकि मैं अपना डेटा को एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर कर पाऊँ, और अडेप्टर इसलिए कि ताकि मैं उस डेटा जो ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है या जो भी लिस्ट मेरे पास आएगी उसको मैं क्या कर पाऊँ अपना जो रिसाइकल उस पर शो करा पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक सॉरी मॉडल। तो मैं यहाँ पे वॉल पेपर मॉडल, ठीक है, वॉल पेपर मॉडल या वॉल आइटम मॉडल या वॉल पेपर मॉडल आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने वॉल पेपर मॉडल ही रख दिया। अभी बेसिकली हमारे पास करना क्या है, जो हमें क्या क्या चीजें स्टोर करवानी पड़ सकती हैं वॉलपेपर की। तो मैं एक आईडी रख लेता हूँ कि एक वॉलपेपर की आईडी होगी। वॉलपेपर का यहाँ पे एक लिंक होगा, बेसिकली दो चीजें, एक इमेज लिंक और एक आईडी, सिंपल दो चीजें यहाँ पे हमें स्टोर करवानी है। अभी राइट क्लिक करके इसे जनरेट कर दिया, इसका बना दिया हमने एक कंस्ट्रक्टर। फिर दोबारा राइट क्लिक किया, जनरेट किया, और यहाँ पे हमें बनाना है सिंपल गेटर, क्योंकि सेटर की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हमें यहाँ पे मैंने दो गेटर बना लिया और यहाँ पे एक इसका बना लिया हमने कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक हम ब्लैंक भी बना देते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओके किया, एक ये ब्लैंक बन गया, ठीक है, इसे हटा देते हैं इस तरह से। अब मेरे पास एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है, एक हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और दो गेटर है। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमें बनाना पड़ेगा एक अडेप्टर। तो अडेप्टर भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल पेपर अडेप्टर, ठीक है। वॉलपेपर अडेप्टर में मैं क्लिक कर दिया। अभी इस पे हमें एक्सटेंड करना होगा अपना रिसाइकलर व्यू। सो हम रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड कर लेते हैं डॉट अडेप्टर, और यहाँ पे हम पास करते हैं अपने सेव अडेप्टर का नाम डॉट और यहाँ पे हम पास करते हैं अपनी क्लास का नाम, ठीक है। तो एक फॉर्मेट रहता है, अगर आपने इसमें काम करा है तो आपको पता रहेगा। तो मैं सेम मेथड हमने बस राइट क्लिक क्लिक करते चलना है, और जो जो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है वो सारे यहाँ पे हमें ओके कर देना। तो यहाँ पे सारी चीज सेट होगी। अभी नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे बनानी पड़ती है एक लिस्ट जो कि हम अडेप्टर में पास करते हैं। तो यहाँ पे हम किस टाइप का आएगा, वॉलपेपर मॉडल टाइप का। तो वॉलपेपर मॉडल लिस्ट, और एक हम साथ में एक कॉन्टेक्स्ट भी पार करते हैं। तो साथ में मैंने उसका भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ साथ साथ, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और इन दोनों के लिए बना लेते हैं यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर। तो जनरेट कंस्ट्रक्टर और इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। अब जब भी हम क्या करेंगे, अडेप्टर को यूज करेंगे, उसमें एक लिस्ट पास करेंगे और साथ में एक कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन क्रिएट व्यू, इसमें हम लेआउट स्पेसिफाई करते हैं कि किस लेआउट में हमें या किस डिजाइन में हमें उसको शो कर रहा था। तो हमने डिजाइन बना लिया था, ये रहा वॉल आइटम लेआउट, तो उसी को करते हैं यहाँ पे। तो मैंने व्यू किया, व्यू यहाँ पे किया लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम और यहाँ पे हमें पास करना है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे ले रखा है, ये रहा। डॉट इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट क्या करना है, हमें सबसे पहले पास करना होगा ये रिसोर्स। तो ये रहा हमारा रिसोर्स, तो आर डॉट
लेआउट डॉट यहाँ पे वॉल आइटम लेआउट। उसके बाद हमें पास करना होता है व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप हमारा यहाँ पे पेरेंट है, तो मैंने पेरेंट पास कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे पास कर देना है फॉल्स। ठीक है, ये चीज कर दी। अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हमें इसे करा देना है रिटर्न। तो रिटर्न किया और यहाँ पे हमें न्यू और इस वाली क्लास का में हमें वो कर देना है पास। तो ये हमारा हो गया व्यू होल्डर का मेथड। नेक्स्ट इज गेट आइटम काउंट पे भी हमें यहाँ पे लिस्ट को करवाना होगा साइज रिटर्न, तो वो करवा दिया। नेक्स्ट इज यहाँ वाली क्लास में, ये जो व्यू होल्डर वाली क्लास है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाली इमेज को एक्सेस करेंगे, क्योंकि इस इमेज के में हम शो कराना चाहते थे अपना डेटा, ये जो इमेज आएगी। तो ये हमारा एक इमेज व्यू, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट किया इमेज व्यू और इमेज व्यू। ठीक है, ये सेट कर दिया और यहाँ पे हमने उसे कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू है id डॉट id, ये चीज id डॉट दिस। तो हमारा जो इमेज व्यू है वो भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट जो चीज बचती है वो रहा ये ऑन वाइंड व्यू होल्डर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना इस ऐप में यूज करेंगे ग्लाइड का शो कराने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लाइड की जो लाइब्रेरी है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं ग्रिडल्स में और यहाँ पे मॉड्यूल ऐप में क्लिक करते हैं और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे ये दोनों लाइनें। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, दोनों आपको दोनों क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे सिंक कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लाइड का यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ताकि हम इमेजेस को शो करा पाए। और उसका एक दूसरा फायदा भी रहता है कि हमारा जो एक बार डाटा लोड होने के बाद डेटा सेकंड बाद जब भी आप ऐप को करते हो ओपन, आपका जो डेटा है वो फास्टली लोड होता है, क्योंकि यहाँ पे कैशे में स्टोर कर लेता है यहाँ पे डेटा। तो ये हो रहा है अभी, जैसे ये कंप्लीट होता है इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइड ऐड हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, मैं लिखा ग्लाइड, ठीक, ग्लाइड डॉट विद, और यहाँ पे व्यू हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी जो ऐड कर दी थी, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑन बाइंड होल्डर पे लिखना है ये ग्लाइड डॉट विद। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा डॉट लोड। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा यूआरआई, जहाँ से हम लोड करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं डेटा। बट हमारे पास जो डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ये वाली लिस्ट से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल पेपर लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हमें पोजीशन पास करना है डॉट गेट
इमेज लिंक, ठीक है। इनटू हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है, मतलब जो इमेज हमारे पास आएगी उसको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले हमें इस इमेज व्यू के अंदर डिस्प्ले करना है। तो ये इसको एक्सेस कैसे करना है, इसके हेल्प से, होल्डर, सो होल्डर डॉट, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम, तो इमेज व्यू, और ये चीज करनी। तो यहाँ इसका मतलब है सिंपल सा कि जो इमेज आएगी उसको हमें इस इमेज व्यू के अंदर डिस्प्ले कर देना, और रिसाइकलर व्यू में ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि हम सेट करेंगे कोड तो दिखती रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट कर दिया यहाँ पे होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ताकि मैं उस इमेज पे जब भी क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए वो चीज कर दी। यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करेंगे, टोस्ट को डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है, क्लिकड कुछ इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो काम कर रहा है, मतलब बेसिकली ये सारी चीज। अब यहाँ पे करना क्या था हमें, जो है वो, ठीक है, हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, इसको सेट करने के बाद अपना चलना है। अब हमारे पास अडेप्टर सेट हो चुका है, हमें जस्ट अभी डेटा की लिस्ट बनानी है और उसे हमें स्टोर करवाना है, या सॉरी उसको हमें सेंड करना होगा अपने अडेप्टर में। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले होम फ्रैगमेंट में। अब यहाँ पे होम फ्रैगमेंट में कुछ इस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था रिसाइकलर व्यू को होम फ्रैगमेंट होम में मैंने ये किया था, यहाँ पे लगाया था ताकि हम डिस्प्ले करा सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, और इसका एक बनाया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू, और इसको अटैच कर दिया कुछ इस तरह से, id डॉट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम रिसाइकलर व्यू। ये चीज होगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट, तो मैंने वो भी बना लिया। तो हमारे पास है वॉल पेपर अडेप्टर, वॉलपेपर अडेप्टर, और वॉलपेपर अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे वॉलपेपर अडेप्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीजें पास करने के लिए बोल रहा है, एक लिस्ट जो कि वॉलपेपर मॉडल की है, और एक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो वॉलपेपर, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली वॉलपेपर मॉडल की, ठीक है, और वॉलपेपर मॉडल लिस्ट ये हो गया। तो यहाँ पे मैं पास करने के लिए बोल रहा था वॉलपेपर मॉडल लिस्ट, जो कि पास कर दी, डॉट यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट ये भी पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ग्रिड व्यू में शो करना है, ठीक है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू जब भी हम यूज करते हैं तो उसका यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि उसका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। हमें लीनियर लेआउट में नहीं करना, हमें ग्रिड में करना है, मतलब कुछ इस तरह से एक फाइल यहाँ पे दिखे, फिर एक यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब हमें कार्ड्स फॉर्म में दिखे, दो या तीन में, एक लाइन में दो या तीन, वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रिड लेआउट मैनेजर का यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर
ग्रिड लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसमें हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले पास करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हमें पास करना पड़ता है कि कितना हमें एक लाइन में कितने बेसिकली हमें इमेजेस शो करानी है। तो मैंने 3 कर लेता हूँ, 3 करानी है। उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है उसका लेआउट। तो ग्रिड मैनेजर लेआउट डॉट हमें वर्टिकल कर दिया, और उसके बाद आपको कर देना फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अभी हमें ये जो लेआउट हमने बनाया ग्रिड लेआउट, उसको हमें रिसाइकलर व्यू पे सेट करना है। तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, यहाँ पे मैंने ग्रिड लेआउट मैनेजर कर दिया। उसके बाद हमें अडेप्टर सेट करना होता है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर। तो जो हमने अडेप्टर बनाया था अभी अभी उसको सेट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो काम था वो हो चुका है। अभी हमारे पास एक ही काम बचता है कि हमारे पास जो डेटा है उसको हमें शो करा, उसको हमें रखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं भी स्टोर कराना पड़ेगा ताकि मैं अपनी ऐप में डिस्प्ले करा सकूँ। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो डेटा है वो मैं यहाँ पे खुद ही डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे हम फैच करेंगे आईपीआई के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो हमारे पास वॉलपेपर मॉडल जो लिस्ट है वो हम पास कर रहे हैं, पर यहाँ पे लिस्ट अभी बनाई नहीं है मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसी उसी लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ डेटा। तो ऐड न्यू वॉलपेपर मॉडल। अब यहाँ पे दो चीजें हमें ऐड करनी, सॉरी पास करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे मॉडल में चले तो यहाँ पे एक आईडी पास करनी होती है और एक लिंक पास करना होता है। ठीक है, तो एक आईडी पास करनी होती है और एक लिंक पास करना होता है। तो आईडी तो मैं सिंपल अभी 1 ही कर देता हूँ क्योंकि वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ भी पास कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इमेज का लिंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इमेज का लिंक हम जो है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे रख लेंगे। तो कोई भी मैं ऑनलाइन यहाँ पे इमेज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इमेज का जो लिंक था वो मैंने कॉपी कर लिया। अभी वो लिंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मैंने वो गूगल से उठाया है सारा। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट लिंक है, पूरा यहाँ पे डॉट जेपीजी लिखा हुआ आ रहा है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ, अभी के लिए कर रहा हूँ कि बाद में मैं एपीआई का यूज़ करके डाटा फेच कर लूँगा। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए जो हमने लेआउट सब कुछ सेट किया वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जस्ट देखने के लिए कि वो अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो डेटा है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी हमारा सब कुछ सेट है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, इसे रन करके देखना है। ठीक है, हमारा लेआउट काम कर रहा है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉवेल से ही एक इमेज, यहाँ पे ड्रॉवेल में ही एक इमेज को मैंने ऐड कर दिया और इसी को यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, अब जब भी आप इसे अटैच करोगे तो आपको मॉडल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो मॉडल में भी आप चेंज कर लेना। मॉडल पहले कुछ इस तरह से था, स्ट्रिंग आईडी कॉमा लिंक, पर मैंने वो हटा दिया क्योंकि यहाँ पे जब भी हम ड्राइवल को ऐड करते हैं तो ड्राइवल इंट में होता है, तो इंट का बनाना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही बनेगी, मतलब इन्हें डिलीट कर देना, दोबारा से कंस्ट्रक्टर और गेटर और सेटर बना लेना। ठीक है, बनाने के बाद इस तरह से डाल देना। एक और चीज लास्ट में आपको ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, जो आपका ये था अडेप्टर डॉट नोटिफाई, मतलब जब भी आप लिस्ट में ऐड करते हो डेटा उसके बाद ये नोटिफाई करना पड़ता है, तभी आपका जो इंफॉर्मेशन है या जो भी लिस्ट है वो शो होगी। तो अगर मैं ऐप को रन करता हूँ तो अभी के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे पास मैंने यहाँ पे 6 टाइम से ऐड किया था, तो यहाँ पे 6 टाइम मेरे को इमेजेस दिख रही हैं, और यहाँ पे हर लाइन में मेरे को दो दो यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं। अगर आप चाहते हो दो दो ही, सॉरी 3 दिख रही हैं, हमें चाहते हैं 2 दिखें, तो यहाँ पे मैंने ये स्पैन काउंट 2 कर चुका हूँ। और अभी से रन करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक लाइन में मेरे को दो दो इमेजेस यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी इमेजेस शो कराना चाहते हो पर लाइन यहाँ से आप रख सकते हो। अब यहाँ पे जस्ट 2 किया, दोबारा से रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे
हर लाइन पे दो दो दिख रही हैं। तो जैसे भी आप इमेजेस का जो लेआउट है वो बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एपीआई को यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले, फिर उसे डेटा फेच करेंगे और यहाँ पे हमें डेटा शो कराएंगे।